सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने इस सत्संग को। साधक चलते हैं भगवान की प्राप्ति की ओर। सभी के अंदर लगता है कि हमारा सेवा कौन करेगा, हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारा सेवा कौन करेगा। क्या भगवान हमारे साथ देंगे? हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान क्या हमारे साथ देते हैं? हमारे तो जगत के लोग हैं, ये संसार के लोग हमारे हैं, हमारे तो ये स्त्री लड़का बच्चा ये हमारा है। अगर इनके लिए हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अगर हम इनके लिए नहीं करेंगे तो फिर हमारा कैसे चलेगा? हमें कौन सेवा करेगा? सांसारिक जीवों का यही है सबके अंदर। हमारा सेवा कौन करेगा? कौन हमारा देख रेख करेगा? क्या तुम बचपन में अपने आप को देख पाए कि जवानी में हम क्या क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, कैसे कैसे स्थिति होगी? जवानी को तो तुम देख नहीं पाए, जब जवान हुए तब बुढ़ापा को देख नहीं पाओगे। तो जवानी बीत रही है, बचपन बीत गया, जवानी बीत जाएगी, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम अपने आप को पहले इतना समय व्यतीत किए हो, अभी आज तुम्हें अगर संसार में इतना समय दे दिए हो, इतना समय संसारिक जीवों के लिए दिए हो, देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, कौन तुम्हारा साथ दे रहा है। ये संसारिक जीवों को लगता है कि हम नहीं करेंगे संसार में तो हमारा कोई पूछेगा नहीं। तो तुम इतने समय संसार के लिए कर लिए, आज बताओ तुम्हें कौन पूछ रहा है? अरे यही समय तुम भगवान को दे के देखो, भगवान स्वयं आकर तुम्हारी, अरे भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड शक्तियां हैं, एक इशारे कर दे तो सारे व्यवस्था कर दे, एक इशारा हो जाए तो सारा व्यवस्था हो जाए सारे तुम्हारे। पर तुमको तो संसार के लोगों का आसरा है, संसार के जागतिक लोग का आसरा तुम लिए हो, भगवान के आसरा नहीं। भगवान नहीं, भगवान दूर है, इस संसार के लोग हमारे हैं। अगर इनके लिए नहीं करेंगे तो बुढ़ापा में हमारी सेवा कौन करेगा? जवानी में सेवा कौन करेगा? दो रोटी कौन देगा? अरे तुम्हें ये संसार के लोग देखो, तुम करके मर जाओ तो हमें नहीं लगता है कि ये संसारिक जीव तुम्हारे लिए करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान के लिए तुमने किया है तो ये गारंटी ले रहे हैं कि भगवान अगर वो चाहे तो स्वयं आकर तुम्हारी सेवा करेंगे। भगवान बिक जाते हैं, अभी भगवान को आप जाने नहीं भगवान कौन है। ये संसारिक छल्ली कपटी लोगों के लिए तुमने इतना समय दे दिया, थोड़ा समय भगवान के लिए दे के देखो, थोड़ा समय दे के देखो। भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान स्वार्थ में नहीं मरते हैं। स्वार्थी तो जगत के संसारिक विषयी लोग है। भगवान के पास तब जाता है जब इसके स्वार्थ की पूर्ति होनी होती है, कोई कामना होना होता है, तब ये जागतिक संसारिक जीव भगवान के और संतों के पास भागता है। नहीं तो ये उनको भी नहीं पूछे, ये उनको भी नहीं पूछे। ऐसा ये संसार के छल्ली कपटी जीव है। और आप इसके इस संसारिक जीवों के लिए समय देकर सोच रहे हो कि हमारी ये सेवा करेंगे। अरे ये भोगी पुरुष धन के केवल भोगों को और धन के प्रधान रखते हैं ये, इसलिए
जिनको भ्रम है कि हमारा इतना समय हमने दे दिया, हमारा सेवा कौन करेगा, संसार में हमने तो बहुत समय दिया, तो क्या भगवान हमारी सेवा करेंगे, ये संसारिक जीव हमारी सेवा करेंगे, ये 2 लोटा पानी देते हैं, अरे तुम कल करने के लिए उसके दिन रात मेहनत करके रगड़ रहे हो, उसके लिए छोड़ दो कल करना, जितना तुमने किया है उसका परिणाम देख लो वो क्या देगा। दिन रात रगड़ रगड़ के जिसके लिए तुमने पोषण पोषण कर रहा है वही तुम्हें छोड़ देगा। अब तुम भगवान के लिए अगर चल रहे हो तो संशय है तुम्हें, कोई भी ऐसा संशय है अंदर कि तुम्हें भगवान, जानते हो भगवान कौन है, संसारिक जीव को भ्रमित हो जाता है, भ्रम, माया का भ्रम चढ़ जाता है ऊपर, और वो संसार को लगता है कि चलो अब तो हम संसार को ही रिझाने के लिए लगते हैं। अरे ये संसार केवल छल है, छल कपट। यहाँ किसी जीव में प्रेम है? ये मलमूत्र के भांड वाले शरीर ये दिन रात भागते हैं संसार के रिश्ते नाते भोगों के लिए। अरे इतना समय तुमने भगवान के लिए दिया होता तो भगवान एक एक समय का तुम्हें वो परिणाम देते कि निहाल हो जाओगे तुम। भगवान के खाते में तुम्हारा एक एक समय ऐड है, और भगवान का खाता कभी फेल नहीं होता। भगवान के खाते में एक बार जिसका ऐड हो गया उसका करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है, अरबों गुना ज्यादा। भगवान बिक जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान को दिया, भगवान में लगाया, भगवान बिक जाते हैं ऐसे। ये संसारिक जीव की बुद्धि के परे है, वो समझ पाए, उसे लगता है संसार हमारा है, जागतिक लोग हमारे हैं, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ नहीं देंगे। अरे तुमको क्या नहीं दिया भगवान, तुमको, तुम माँ के कोख में पल रहे थे तब से भगवान ने पूरा तुम्हारे लिए व्यवस्था किया। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम सांस कैसे ले रहे थे, क्या कर रहे थे, पता भी नहीं होगा तुम्हें। और फिर उस समय से देखो तुम्हें भगवान ने क्या क्या तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया। अगर तुम भगवान के लिए अगर चले हो, भगवान के लिए जीवन दे रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो ये संशय है कि भगवान हमारे लिए, तुम्हें संशय है कि हम भगवान के लिए, संसारिक जीवों के लिए तो कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और ये जब इसको दुख पड़ता है, संसार में अथाह कष्ट पड़ता है, तब ये भागता है, वो भी स्वार्थ के लिए भगवान से जुड़ना चाहते हैं। संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, संसार में है तो केवल भगवान ही है, और सब रूपों में वही है। इसलिए संसार में ये मत देखो कि हमारे कोई सेवा करे। हाँ, जितना समय है भगवान में लगाओ, अभी जितना समय है भगवान का नाम जप करो, एक भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। संसार में दिया हुआ कितने भी समय, देखो मृत्यु आएगी, शरीर छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, यहाँ सब कुछ छूट जाएगा। यहाँ कल तुम्हारी मृत्यु होगी तो यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारे ये रिश्ते नाते, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार, जागतिक संसार, ये सब कुछ नश्वर छूट जाएगा। यहाँ तुम्हें केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान जितना जप करो, नाम का जितना जप करो, ये नाम आपको हर समय अनंत जन्म का, देखो संतों का जब धरती पर आना होता है तो भगवान की कृपा से आते हैं, वो भगवान की कृपा से आते हैं। उनका ये नहीं होता है कि वो आते हैं फिर
नहीं, उनका पीछे का रजिस्टर खत्म हो चुका होता है। वो केवल भगवान की प्रेरणा लेकर आते हैं, भगवान की प्रेरणा लेकर, संसार को देकर। संत कभी भी ऐसे नहीं आते। संतों का भगवान के द्वारा भेजा जाता है। भगवान निर्धारित करके समय पर भेज देते हैं। वो ये इसलिए नहीं आते ये संसार में। उनका आखिरी जन्म होता है। आखिरी जन्म तो पहले ही हो चुका है। वो शरीर केवल दिखता है, वही भगवान ही बैठकर सब कार्य करते हैं, क्योंकि वो शरीर खत्म हो चुका होता है। शरीर में जो तत्व है वो खत्म हो चुका होता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। वो भगवान में मिलकर और भगवान की दिव्य वाणी प्रकाशित करती है। तो जो ऐसा सोचते हैं कि नाम जप कर रहे हैं, भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ देंगे कि नहीं देंगे, संसार के लिए तुमने जितना समय दिया है वो संसार दे या ना दे, पर भगवान के लिए तुमने समय दे दिया है तो ये लिख कर रख लो। भगवान का दिया हुआ समय, और जितना तुमने भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, एक एक वो लाखों गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा, करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा। भगवान के लिए दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं। अरे जितना तपस्या जो करता है, शारीरिक कष्ट सहता है, वो सब भगवान, देखो भगवान कभी भी किसी भी जीव का कोई भी अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखते। उस जीव को जितना वो किया है, उसको जो मांगता है उसको दे देते हैं। अगर भगवान से तुम किसी भी कामना बस जुड़ कर और नाम जप कर रहे हो, अगर भगवान से इच्छा है तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं देंगे। हाँ, तुम्हारा तप होना चाहिए, तुम्हारा उतना नाम जप होना चाहिए, तो भगवान दे देंगे। तुम जो मांगोगे वो दे देंगे। ठीक है। तो अगर तुम तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, और भगवान से कोई भी इच्छा है, तो भगवान दे देंगे तुम्हें, सब कार्य हो जाएगा तुम्हारा। पर भगवान नहीं मिलेंगे। अब भगवान से स्वार्थ में आप जुड़ो। निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और सकाम कामना से तो आपकी कामना की पूर्ति करेंगे, क्योंकि आपने जप किया है, तप किया है, पर भगवान से प्रेम नहीं किया है, भगवान को अपना नहीं माना है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जप किया है, तप किया है, और तुम्हारी कामना है, तो हम उस कामना की पूर्ति कर देते हैं, पर हमारा साथ सानिध्य नहीं। तुम हमें अपना मानोगे, हमारे लिए जीवन दिए हो, तो मैं तुम्हारे लिए जीवन दे रहा हूं, तुम्हारे लिए बिक जाऊंगा मैं। भगवान ऐसे हैं। इसलिए भगवान को कभी ऐसा ना देखें कि भगवान हमारे तो ऐसे हैं। नहीं, आप नाम जप कर रहे हो, करो नाम जप, निष्ठा पूर्वक करो। और संसार के लिए जितना समय दिया है सब का सब व्यर्थ है, लिख लो। संसार में एक भी समय दिया हुआ आपका वो वापस नहीं आ सकता, और भगवान में एक भी समय दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। सारे का सारे रजिस्टर आपके भगवान के खाते में है। निरंतर जो नाम जप करता है, संतों की सेवा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुकृत जागृत हो जाता है। जो नाम जप कर रहा है उसका जीवन बहुत मंगल हो जाएगा, आगे बहुत मंगल हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा वो। निरंतर नाम जप करो, देखो। इसलिए भगवान पर संशय ना करें। बहुत से ऐसे प्रश्न होता है, इतना तप किए, इतना जप किए, अब तो संसार को रिझाने में, संसार के फिर फंस जाओगे। इसलिए भगवान को माने हो, जीवन दिए हो, तो भगवान बिक जाते हैं, बिक। इसलिए निरंतर नाम का जप करो और भगवान के आश्रय रहो,
भगवान का विधान कभी भी कुछ भी कर सकता है, पलट सकता है। क्षण मात्र में भगवान की विधान पलट के कहां से कहां बैठा देगा। ये संसार में देखो कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। संसार में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। भगवान के लिए जितना कष्ट सह लिया है वो सब का सब भगवान के खाते में है। ऐसा मत सोचो कभी भी। और भगवान का निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रय रहो। देखो, नहीं तो संसार में जीवों के लिए कितना भी करो, कितना भी कुछ कर लो, वही जीव तुम्हें प्रतिकूलताएं देगा। क्योंकि सबके अंदर कामना है, वासना है। ये छल्ली कपटी जीव, संसारिक जीव तुम्हें कभी भी अपना मानते हैं? ये 2-4 कौड़ी रुपए के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संसार में 10-20 रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है और तुम्हें तुम्हारे जीवन को देगा वो। अरे क्यों भरम में पड़े हो? भगवान के लिए समय दे दो, संसार में मत पड़ो। मृत्यु तुम्हारे ऊपर खड़ी है, मौत तुम्हारे ऊपर खड़ा है। मृत्यु का हरदम तांडव हो रहा है। इसलिए नाम जप करो, भक्ति करो, पाप आचरण से दूर रहो और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लो। इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लो, नहीं तो बहुत ही आगे समय विकराल होगा। निरंतर नाम का जप करो, भगवान के आश्रय रहो। माया जो है बुद्धि को बार बार ऐसा प्रतिकूल करने का प्रयास करती है। ये खा ले, ये भोग ले, ये देख ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। कामना जो है जीव को फंसाते जाता है। जितना ज्यादा कामना होगा उतने ज्यादा जीव फंसता है। ये कामना कभी भी मिट नहीं सकती है संसार के भोगों में, संसारिक धन पद में। कामना मिटेगी तो केवल भगवान के नाम से, भगवान में ही मिटेगी, नहीं तो नहीं मिट सकती है संसार के भोगों में। इसलिए निरंतर नाम का जप करें, निरंतर भगवान की सेवा करें। इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करो, प्राप्त करो। इसी जीवन में निरंतर नाम जप करो। संसार में देखो कैसी कैसी लीला हो रही है, कैसा कैसा तांडव हो रहा है। इसलिए ये मत देखो कि हमारे तो ये सब सेवा करेंगे। अरे वो सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान उन्हीं के रूप में आकर आपको सेवा करवा देंगे। इसीलिए संसार से लगाव मत रखो, भगवान से लगाव रखो। और ये संसारिक जीवों में सब में भगवान है, आप देख नहीं पा रहे हो। हमारी बुद्धि शरीर को देखता है, सब में भगवान ही है। अंदर कौन है? अरे अपने अंदर को तो जान नहीं पाए तो वो जीव को कैसे देखोगे? वो जीव कौन है सामने? अपने अंदर को, अपने आप को तो पहचान नहीं पाए। कभी अपने आप को हम पहचान पाए बताओ? तो हम उस जीव को कैसे पहचानेंगे? उसके अंदर बैठा हुआ वही भगवान, वही परमात्मा है, हम कैसे पहचानेंगे? इस शरीर को तुम अपना मानते हो, शरीर का कहाँ तुम्हारा है? कहाँ तुम हो? अरे इतने समय खाते सोते भोगते हुए कभी थका, कभी लगा कि नहीं ये हम वही संसार के प्रपंच, वही दिन रात भागना, वही कामना, वही भोगों का आसक्ति,